हाय लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17 लीब्रा कलेक्टिव्स। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, आई होप आपकी लाइफ में जो भी आप तमन्ना कर रहे हैं वो चीज़ें आपको मिले, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, डेफिनेटली इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ग्रो करें और पॉजिटिव मैनर में ग्रो करें। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं लीब्रा कलेक्टिव्स नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके, नाउ लेट्स सी लीब्रा कलेक्टिव्स। और अगर आप ऑल साइंस की रीडिंग चेकआउट करना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स के सेक्शन में आपको हर साइन की रीडिंग मिल जाएगी। यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, उसमें आपको एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड येस डेफिनेटली जो भी एलिमेंट्स हमारे होते हैं वो सारे एलिमेंट्स के आपको जो रीडिंग है वो आपको मेरे शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगी। आप अपने साइन के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट वॉज अबाउट वीकली रीडिंग। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं यू कैन गो एंड चेकआउट और डेफिनेटली शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जो लोग अदर साइंस के लिए जुड़ रहे हैं, आई विल डेफिनेटली पोस्ट सम अदर रीडिंग्स ऑन दिस चैनल डेफिनेटली। ओके, सो नाउ लेट्स सी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन लीब्रा कलेक्टिव्स। ओके, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कोई एनर्जी है हु इज़ स्ट्रगलिंग विद डुअल माइंडसेट। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन है जो डुअल माइंडसेट में है, क्लैरिटी में नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। डेफिनेटली देयर इज़ समवन जो क्लैरिटी में नहीं है। किसी का माइंडसेट तो डेफिनेटली ब्लॉक है और वो पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो ये चैनलिंग मुझे आ रही है और उस पर्सन को मुझे लगता है कि स्टिल कुछ साइंस मिल रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं। ये आप भी हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन भी, बट लेट्स सी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लीब्रा कलेक्टिव्स। आपकी करंट एनर्जी क्या है लीब्रा कलेक्टिव्स। ओके, यहाँ पर आपके लिए है मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं करंटली। ऐसा लगता है कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय से वॉच करा है फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ समवन जिसको आपकी प्लानिंग्स के बारे में पता है, आपके लाइफ के डायरेक्शन के बारे में पता है। और ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ के डायरेक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इस पर्सन से फ्रॉम द चाइल्डहुड कनेक्टेड हो सकते हैं, फ्रॉम द यंग एज कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। एंड विथ दिस एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके कोई पास्ट में डेफिनेटली यू नो दिस पर्सन ऑलरेडी, किसी तरीके का कोई कनेक्शन आपका होगा। बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि किसी की इंटेंशन यहाँ पे ठीक नहीं है। और मुझे लगता है जिस भी पर्सन की बात मैं कर रही हूँ, दिस इज़ समवन जिसकी इंटेंशन आपको लेके सही नहीं है। ठीक है, तो माइट बी फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड ये पर्सन का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं और दिस इज़ लाइक एडमायरिंग यू, बट इंटरनली यहाँ पे एक बैटल है। ठीक है, इंटरनली इस पर्सन का बैटल है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस करने का इस पर्सन का इंटेंशन है। तो ये वो पर्सन है जिस पर्सन ने आपकी लाइफ में अड़ंगा डालने की कोशिश करी है। दे हैव ट्राइड टू डू समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, ये मुझे लग रहा है और ये पर्सन आपको बहुत समय से नोट कर रहे हैं, बट स्टिल करेंटली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि सिचुएशन इस पर्सन के फेवर में नहीं जा रही है। ठीक है, इस पर्सन की सिचुएशन फेवर में नहीं जा रही है और ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे लगता है डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस ये हैं कि जो ये पर्सन जानना चाह रहे हैं इस पर्सन को वो क्लैरिटी नहीं मिल रही। बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। दिस इज़ समवन जो पर्सन बहुत ज़्यादा यू नो सिस्टम में टाइम अपना स्पेंड करते हैं। दिस इज़ लाइक वर्किंग ऑन लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, ओके, फ़ोन। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन जो भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास यहाँ पे ऐसा है कि सिस्टम है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारा सिस्टम है और दे आर यूजिंग सम सिस्टम्स। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ। तो देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो ये करंट एनर्जी है, ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है क्योंकि द थिंग्स दे आर ट्राइंग टू नो फ्रॉम यू, वो चीज़ ये पर्सन जान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये काम नहीं बन पा रहा है इस पर्सन का, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं इसका ओवरऑल आउटकम क्या है करंट एनर्जी का। एग्जैक्टली, गेन, इनहेरिटेंस। ओके, तो
तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपसे किसी तरीके का गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ये वो पर्सन है जो एग्जैक्टली आपके सामने तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज़ समवन, ठीक है, जो आपके पीछे से डेफिनेटली आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पर्सन है जो एक्ट कर रहे होंगे कि आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। और दिस इज समवन हु कुड बी समवन जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा शो करते हैं दैट दे एडमायर यू, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की पॉलिसीज़ जो हैं, जो सिचुएशन जो ये पर्सन लगा रहे हैं, दिस इज़ अगेंस्ट यू, ठीक है। ये वो पर्सन है जिस पे आपने ट्रस्ट करा था या ट्रस्ट करते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे लगता है यू हैव सम कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग दिस पर्सन, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं एट द करंट मोमेंट, बिकॉज इस पर्सन को कोई गेंस का है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपके थ्रू यहाँ पे कुछ गेंस चाहते हैं ताकि इनके लाइफ में कोई ग्रोथ हो सके, एक्सपेंशन हो सके, अब ये किसी भी इंटेंशन से हो सकता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ पे कुछ टैक्टिक्स, कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हुए दिख रहे हैं ताकि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सके और दे विल टेक योर सीट, ओके, ऐसा कुछ। और फॉर सम ऑफ यू अगर ऐसा है कि ये पर्सन कोई नोन में आपके, तो ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, यहाँ पे मैसेज आपके लिए आ रहा है पीस, ओके, प्लेजर। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, दिस इज समवन, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एंगल है, रिलेशनशिप एंगल है। ये पर्सन आपके लवर भी हो सकते हैं और दिस इज समवन हु कुड बी योर एक्स, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी इंडिकेट कर रही है, वो ये करे कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है, दिस इज समवन हु हर्टेड यू बैडली, ठीक है, कोई फ्रेंड, कोई लवर, ठीक है, और दिस कुड बी समवन जो आपके बहुत क्लोज थे एक समय पे या अभी भी है, बट डेफिनेटली ये एनर्जी इंडिकेट करा कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन मुझे लगता है ये आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन का प्लान चीट करने का है, आपको धोखा देने का है, आपको एक ऐसे साइकिल में स्टक करने का जिससे आप बाहर ना निकल पाएँ या फिर आप समझ ना पाएँ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में पीस जनरेट करने की कोशिश करें, बट इस पर्सन का पीस डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे इस पर्सन को सेटिस्फैक्शन तब होगा जब ये पर्सन आपको एक लॉसेस वाली एनर्जी में देखेंगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी एंगल, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एंगल भी हो सकता है, कोई सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे कंप्लीट एक मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी मनी रिलेटेड पर्पस है, कोई ऐसा पर्पस है जहाँ पे ये पर्सन एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज करना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो रिप्रेजेंट करे कि जहाँ पे ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, एंड दिस इज़ लाइक अ रीज़न बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कोई रिलेशनशिप एंगल है। अनदर एनर्जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, दिस कुड बी अ ऑफिस कलीग, ओके, और दिस इज समवन हु कुड बी योर फ्रेंड जो पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू जस्ट स्टॉप इट एवरीथिंग एंड जस्ट सिट डाउन एंड आपको ऐसा लगे कि एग्जैक्टली आपको, मुझे लगता है ये लैक ऑफ डायरेक्शन ये पर्सन आपको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट है, इन कम्युनिकेशन है, और ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, ग्रोथ ना कर पाएँ। तो ये इस पर्सन का इंटेंशन है, आगे भी ये पर्सन यही चीज़ करने वाले हैं, और इस पर्सन को ये भी लग रहा है दैट यू आर फेलिंग इन योर एक्शन, आप फेल होते जा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आपको शायद डायरेक्शन नहीं है, कुछ इस तरीके का इस पर्सन का माइंडसेट है। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड विद दिस आर्ट, ओके। सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी इंडिकेट करी है वो ये इंडिकेट करी है कि शायद ये जो पर्सन है, दिस पर्सन नोज दैट कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, आपकी क्या डायरेक्शन है, आप क्या करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यू हैव शेयर्ड समथिंग विद दिस पर्सन, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है जिस वजह से ये पर्सन डेफिनेटली आपके गेन्स को लेना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन योर गेन्स, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज मुझे यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी एंगल आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपके कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, हु इज़ ट्राइंग टू चीट ऑन यू, हु इज़ ट्राइंग टू बिट्रे यू एट द करंट मोमेंट। बट डेफिनेटली ये एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि येस,
यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी एंगल है, सिचुएशन इज़ नॉट गुड। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी इस पर्सन को फ़िलहाल ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ एक्चुअली कमिंग इन देयर फेवर। यानी ये जो इंसान है, दिस कुड बी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, ओके, लवर, कोई भी हो सकते हैं और कलीग भी हो सकते हैं। इस पर्सन को ये लग रहा है कि करंटली ये सिचुएशन इस पर्सन के फेवर में जा रही है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये है कि कुछ टर्न ऑफ इवेंट जो है जस्टिस के रूप में यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स ने प्रेजेंट करे हैं, जो इस पर्सन को करंटली नहीं दिख रहा। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, यहाँ पे सिचुएशन ऑलरेडी मुझे लगता है शिफ्ट हो रही है। और दोनों का प्रोस्पेक्टिव, आपका प्रोस्पेक्टिव और इस पर्सन का प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है सिचुएशन को देखने का। यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, यू विल गेट अवेयरनेस वेरी सून। और फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर अवेयर विद दिस सिचुएशन, तो आप देखोगे कि जो भी पर्सन का प्लान है वो चीज़ आने वाले समय में काम नहीं करेगा। यू नो, कोई भी चीज़ अगर डेड होती है या कोई भी सिचुएशन अगर डेड होती है या जो भी प्लानिंग है यहाँ पर, दैट इज़ गोइंग टू बी रिवर्स टू दैट पर्सन। यानी वो चीज़ वापस उस पर्सन पे चली जाएगी। बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स किसी तरीके का प्लान क्रिएट कर रहे हैं। और डेफिनेटली प्लान क्या हो सकता है, दैट इज़ समथिंग कि जहाँ पे जो ये चीज़, ये जो पर्सन है जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी दिस पर्सन विल रियलाइज़ वन डे कि ये पर्सन की तरफ वो चीज़ सब कुछ हो रहा है जो आपके साथ वो पर्सन करना चाह रहे थे। तो इस तरीके का कोई जस्टिस फॉर्म हो सकता है। टर्न ऑफ इवेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ एनर्जीज अनफेयर रही हैं और बहुत अनफेयर रही हैं, और यूनिवर्स यहाँ पे चीज़ों को फेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। एक सडन चेंज ऑफ सिचुएशन लग सकता है कुछ लोगों को, फॉर सम ऑफ यू, बट ये डेफिनेटली सडन नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय द यूनिवर्स, बट वो चीज़ अभी विजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी पाथ है वो क्लियर करा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर करी जा रही हैं और एक सक्सेस पाथ आपके लिए क्रिएट करा जा रहा है। तो जैसे कहते हैं कि जो इंसान जिस तरीके से प्ले करेगा, दे विल गेट द सेम थिंग्स इन एडवांस डेफिनेटली। यानी कोई समय ऐसा है जो इनके लिए निर्धारित करा गया, उससे ही पहले चीज़ें कुछ हो सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस। ठीक है, जो भी पर्सन है, बट मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई बिट्रेयल प्लान किया गया था आपके लिए। वो बिट्रेयल डेफिनेटली बहुत हद तक सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, बट द टर्न ऑफ इवेंट्स आर गोइंग टू कम आउट। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पिक्चर दिखाया जा रहा है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड एक्चुअली समथिंग इज़ एक्चुअली हैपनिंग जो बिल्कुल अलग है। जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है, रियलिटी जो सिचुएशन है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज समथिंग डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स इज एक्चुअली प्लेइंग विद एवरी वन एट द करंट मोमेंट। ठीक है, एक डेफिनेटली ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे वो क्लैरिटी प्रेजेंट नहीं हो पाएगी जो क्लैरिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक टेस्ट मोमेंट चल रहा है फॉर एवरीवन, जो ऑपोजिशन में है, जो फेवर में है। यू नो, सिचुएशन उन लोगों का, सबका एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो आप जितना सरेंडर मोड में रहेंगे, थिंग्स विल कम आउट टू यू वेरी सून। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है बिकॉज मुझे लगता है ये एंडिंग ऑलरेडी हो रही है, ये सिचुएशन की एंडिंग ऑलरेडी हो रही है। स्पेशली मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप एंगल डेफिनेटली लग रहा है। दिस कुड बी योर लवर, जो एक्स लवर हो सकते हैं, कोई पास्ट पर्सन ने आपको चीट करा होगा, ऐसा भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी योर करंट लवर, बट ऐसा लगता है किसी का इंटेंशन मनी बेस्ड है, अबंडेंस बेस्ड है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि दिस पर्सन कांट सी यू दैट यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट कुछ तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन आपको लेट डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर दिस कुड बी समवन हु कुड बी योर लवर, फ्रेंड, ओके, फैमिली मेम्बर। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, ऑफिस कलीग भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये कोई बात कर रहा है ऐसे कनेक्शन की जो लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं। ठीक है, और दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड लाइक दे नो यू। ठीक है, ऐसा कुछ, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव एनर्जी है जो बात करे कि इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों के पास डेफिनेटली आपके बारे में है। ओके, ये मुझे दिख रहा है। गिव मी द फाइनल आउटकम यूनिवर्स। फाइनल आउटकम में डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बोला, अब सीधी सी बात है, जिस तरीके का माइंडसेट यूज़ करा गया है वही माइंडसेट ऐसे लोगों के ऊपर बैकफायर होते हुए दिख रहा है। ठीक है, यानी दीज पीपल फील लाइक जो भी सिचुएशन है वो इनके फेवर में जाएगी। दिस कुड बी वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वो सिचुएशन यहाँ पे अगेंस्ट में जाती हुई दिख रही है। यानी कई बार क्या होता है कि जो सिचुएशन से डील कर रही होती है ऑपोजिशन एनर्जी, दैट एनर्जी फील्स डेफिनेटली कि हमारा काम हो रहा है, बट समथिंग इज़ गोइंग टू टर्न आउट इन देयर सिचुएशन, जो कि पॉसिबल होगा कि उनको ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन देयर फेवर, बट वहाँ यहाँ पे वर्कआउट नहीं होगा। तो एक फॉर्म ऑफ जस्टिस यहाँ पे सेट करा गया है। ठीक है, ऐसा लगता है, और वो जस्टिस आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। यानी जो चैप्टर होगा वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, इंटेंशंस भी डेफिनेटली वर्कआउट होंगी,
बट द एंड रिजल्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग जो कि गलत हो, ठीक है। यानी जस्टिस जो होगा, जस्टिस तो बिल्कुल राइट फॉर्म में होगा जो राइट है, तो ठीक है। बट मुझे लगता है यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग डेफिनेटली आपके लिए आती हुई दिख रही है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड यूनिवर्स यहाँ पे कुछ सिचुएशन शिफ्ट करने वाले हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो किसी पर्सन के थ्रू होगी और वही सिचुएशन होगा जो चेंज होगा, ठीक है। बट आई डेफिनेटली फील जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव इंटेंशन है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इट इज़ कम्प्लीटली प्योर एनर्जी जो वर्कआउट करेगी, या फिर प्योर इंटेंशन वर्कआउट करेगी जो डेडिकेटेड एनर्जी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि विथ सेल्फिश इंटेंशंस कई बार चीज़ें बनती हैं, ठीक है। सेल्फिश इंटेंशन से भी चीज़ें बनती हैं, बट सेल्फिश इंटेंशन खुद के लिए है, दैट इज़ ओके। इफ़ समवन इज़ पुटिंग सेल्फिश इंटेंशन फॉर समवन एल्स, तो डेफिनेटली वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि अपने लिए सेल्फिश बनना इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रूड, ठीक है। कि अगर आप अपने लिए सेल्फिश बन रहे हो तो वो रूड नहीं है, बट अगर आप किसी का ख़राब कर रहे हैं, किसी की सिचुएशन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग नेगेटिव, ठीक है। तो उसमें तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, यू कैन एक्सपेक्ट टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे जो सिचुएशन है ये आपको बहुत बड़ा लेसन देने वाली है, एंड येस, लेसन को आप याद रखिए। और फॉर सम ऑफ यू इसका इम्पैक्ट हो सकता है फ्रॉम दिस न्यू मून, ओके। इस न्यू मून से स्टार्ट हुआ होगा, पॉसिबिलिटी ये है, या न्यू मून में कुछ ऐसा करा गया होगा यहाँ पे। बट येस, आई कैन टेल यू विक्ट्री इज़ ऑन द वे। आपके लिए विक्ट्री आ रही है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विक्ट्री इज़ ऑन द वे, ओके। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 999 द कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला कि ऑल साइंस का रीडिंग मैंने कमेंट सेक्शन में पोस्ट करा है, सो जो भी आपका साइन है आप उसे डेफिनेटली वॉच आउट करें। अगर आप उन साइंस में से और लोगों को जानते हैं, सो यू कैन शेयर दिस रीडिंग टू अदर पीपल ऑल्सो, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।